नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे भाई। आज हम हरियाणा जीके में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भाई, और वो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई हरियाणा में कृषि। हरियाणा में कृषि किस प्रकार से होती है भाई, इस टॉपिक से हमारे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो एंड सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपने पहले ही बता दिया था कि मैं जो हरियाणा जी की जो आपको करवाऊंगा, मैं वो आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा भाई, ठीक है। ये नहीं है कि कहीं से कुछ उठा लिया। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा? हरियाणा का उदय पढ़ा भाई, उसके बाद हरियाणा का भौगोलिक परिचय पढ़ा भाई, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई हरियाणा में कृषि। हरियाणा में कृषि किस प्रकार की होती है भाई, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। चलो देखो भाई, अब जो हरियाणा के अंदर जो कृषि है भाई, उसके बारे में पढ़ते हैं। कृषि भाई, जो हरियाणा की जो जनसंख्या है, हरियाणा की जनसंख्या कृषि कार्यों में 70% जो जनसंख्या ना भाई, हरियाणा की जनसंख्या जो 70% है कृषि कार्यों में लगी हुई भाई, कार्यों में लगी हुई है। जो हरियाणा की जो जनसंख्या है ना भाई, वो 70% जो जनसंख्या है वो क्या है भाई, कृषि कार्यों में आपकी लगी हुई है, ठीक है भाई। और जो हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल है ना भाई, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल का 80% भूमि भाई, 80% भूमि कृषि योग्य भूमि है भाई, ठीक है ना। जो हरियाणा की जो भूमि है ना, 80% है वो कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, ठीक है भाई। उसके बाद हरियाणा का लगभग 3.62 मिलियन हेक्टेयर भाई, 3.62 मिलियन हेक्टेयर भूमि शुद्ध बोया क्षेत्र है भाई, ठीक है। उसके बाद भाई हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? मैं लास्ट में अभी पढ़ा, लास्ट क्लास में हरियाणा की जो जलवायु है ना भाई, हरियाणा की जलवायु शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है भाई। हरियाणा की जलवायु शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है। और यहां पर औसतन वर्षा भाई, औसतन वर्षा कितनी होती है? औसतन वर्षा वो होती है आपकी 45.5 सेंटीमीटर भाई, ठीक है ना। 45.5 सेंटीमीटर यहां पर औसतन वर्षा होती है भाई, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं भाई हरियाणा में कृषि। तो हरियाणा की जो 70% जो जनसंख्या है ना भाई, 70% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है भाई, ठीक है ना। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है उसका 80% भूमि कृषि योग्य भूमि है भाई, ठीक है ना। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 64,212 वर्ग किलोमीटर भाई, ठीक है। देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये देश का भाई, ठीक है। हरियाणा का लगभग 3.62 मिलियन हेक्टेयर भूमि शुद्ध बोया क्षेत्र है भाई, ठीक है। उसके बाद हरियाणा की जो जलवायु किसकी है? शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है भाई, ठीक है। औसतन वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? 45.5 सेंटीमीटर भाई, ठीक है ना। ये औसतन वर्षा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, गन्ना व कपास भाई, गन्ना व कपास हरियाणा की प्रमुख नकदी फसल है भाई। नकदी फसल या व्यवसायी फसल भी बोल सकते हो भाई। गन्ना व कपास हरियाणा की प्रमुख है नकदी फसल है भाई, ठीक है ना भाई। उसके बाद हरियाणा में 3 प्रकार की फसल पैदा की जाती है भाई, ठीक है ना। हरियाणा में नेक्स्ट पॉइंट अभी हमारा
हरियाणा में 3 प्रकार की फसल पैदा की जाती है। ठीक है, कौन सी रहेंगी? नंबर 1 वो रहेगी आपकी रबी की फसल भाई, रबी की फसल। सेकंड क्या रहेगी भाई आपकी? सेकंड रहेगी आपकी जायद की फसल भाई, जायद की फसल। थर्ड क्या रहेगी आपकी? खरीफ की फसल भाई, खरीफ की फसल। ये 3 फसल पैदा की जाती है भाई। ठीक है ना भाई? चलो आगे पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल से। नंबर 1 भाई रबी की फसल भाई, रबी की फसल ये किस समय पर बोई जाती है भाई? बताओ। यह फसल अक्टूबर व नवंबर महीने में बोई जाती है भाई। ये जो फसल है ना भाई, ये अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और कब काट ली जाती है? मार्च व अप्रैल, मार्च व अप्रैल महीने में काट ली जाती है भाई। प्यारे विद्यार्थियों, रबी की जो फसल है वो अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और मार्च व अप्रैल महीने में काट ली जाती है भाई। ठीक है ना? उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है? आषाढ़ी फसल भाई। ठीक है ना? इसका जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम है आषाढ़ी फसल भाई, आषाढ़ी फसल भी बोलते हैं भाई इसको। ठीक है ना भाई? और इसकी प्रमुख फसलें कौन सी रहेंगी? प्रमुख फसल भाई, जो रबी की फसल है इसमें प्रमुख फसल कौन सी रहेंगी? गेहूं, सरसों, चना, मेथी भाई। ठीक है, मेथी और जौ आदि भाई, ये इसकी प्रमुख फसल है भाई। ठीक है ना? पेपर में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? 4 ऑप्शन दे देगा भाई, 3 है। ठीक है, 3 है। रबी की दे देगा, खरीफ की दे देगा। ठीक है, या अलग दे देगा भाई। देखो, गेहूं, सरसों, चना, मेथी, जौ, ये कौन सी फसल है भाई आपकी? ये आपकी रबी की फसल रहेगी भाई। ठीक है ना? और रबी की जो फसल है वो किस महीने में बोई जाती है? वो अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है। काटी कब जाती है? मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है भाई। ठीक है ना? दिवाली के बाद ये बोई दी जाती है भाई, अक्टूबर नवंबर महीने में। ठीक है, उसके बाद इसको आषाढ़ी फसल भी बोलते हैं भाई। ठीक है, फिर इसकी जो फसल है इसके एग्जांपल क्या रहेंगे भाई? गेहूं, सरसों, चना, मेथी। ये देखो भाई, अक्टूबर नवंबर महीने में ठंड स्टार्ट हो जाती है, उस महीने में बोए जाते हैं ना गेहूं, सरसों, चना। ठीक है, और इनकी जो लावनी आती है, जिसको हम लावनी बोलते हैं, वो मार्च अप्रैल महीने में आती है, होली के आसपास। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो भाई। ठीक है, बार बार पूछता है भी पेपर में, नेशनल लेवल पे भी और हरियाणा के लेवल पे भी क्वेश्चन पूछता है जीके में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, वो है अपनी जायद की फसल भाई, जायद की फसल। ठीक है, जायद की फसल, तो ये आपकी एक मध्य अवधि फसल है भाई, ये एक मध्य अवधि फसल है। यानी मध्य अवधि, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें बहुत कम समय लगता है भाई। ठीक है ना? इसको इसलिए मध्य अवधि फसल बोलते हैं। इसको फरवरी मार्च महीने में बोया जाता है भाई, इसको ना भाई फरवरी वो मार्च महीने में बोया जाता है, फरवरी मार्च महीने में बोया जाता है। और इसको कब काट लिया जाता है भाई? मई जून में ये तैयार हो जाती है भाई। जो ये फसल है ना भाई, ये मई जून में तैयार हो जाती है। ठीक है भाई, ये
जो जायद की फसल है, ये मध्य अवधि की फसल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि बहुत कम समय लगता है इसमें। फरवरी मार्च महीने में इसका बोया जाता है और मई जून में इसको काट लिया जाता है, या फिर ये फसल आपकी तैयार हो जाती है भाई, ठीक है ना भाई। और इसमें कौन सी फसल शामिल होंगी, फसल भाई। तो बेलदार जो सब्जियां होते हैं ना भाई, जैसे खीरा, ककड़ी, तोरो, तरबूज, ठीक है। तो जो ये जो फसलें हैं, खरबूजा भाई, ये जो फसलें हैं ये किस प्रकार की हैं, जायद की फसल भाई। एक आता है तंबाकू भाई, तंबाकू। तो तंबाकू भी किस प्रकार की फसल है, ये भी आपकी जायद की फसल है भाई, ठीक है ना। जो तंबाकू है वो भी आपकी क्या, भी आपकी जायद की फसल है। सुन मैं भी सभी को, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। अगली बताओ जल्दी, कौन सी रहेगी हमारी, नेक्स्ट अभी खरीफ की फसल भाई। कौन सी रहेगी आपकी, खरीफ की। थर्ड रहेगी आपकी खरीफ की फसल भाई, खरीफ की फसल। बताओ जल्दी से, ये कब हो जाती है भाई, ये जो है ना भाई, ये वह जून जुलाई में, जून जुलाई में बोई जाती है भाई, ठीक है ना। जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है भाई। सितंबर व अक्टूबर में काट ली जाती है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर महीने में काट ली जाती है भाई, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल क्या रहेंगे भाई, इसमें जो फसल शामिल होती हैं वो कौन सी रहेंगी आपकी, वो रहेगी आपकी कपास, क्या रहेगी, कपास, बाजरा, धान, कपास, बाजरा, धान, मक्का, ईख, मक्का, ईख आदि भाई, ठीक है। जो ये फसलें हैं भाई, ये खरीफ की फसलें हैं। कब बोई जाती हैं, जून जुलाई में बोई जाती है भाई, ठीक है ना। और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है, तैयार हो जाती है भी पककर, ठीक है। फसल कौन सी रहेगी, कपास, बाजरा, धान, मक्का, ईख आदि भाई, ठीक है। ये फसलें कौन सी रहेंगी आपकी, ये रहेंगी आपकी खरीफ की फसलें भाई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमारे तीन फसल पैदा की जाती है भाई, रबी की, खरीफ की और जायद की भाई, ठीक है। इनके बारे में हमें पढ़ा। अब पढ़ते हैं भाई गेहूं, गेहूं के बारे में। ये हमारी एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है भाई, इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। हरियाणा में खाद्यान्नों में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है भाई। हरियाणा में जो खाने की जो फसलें है ना भाई, उनमें जो गेहूं का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है भाई, ठीक है ना। और अगर हम भारत की बात की जाए, भारत में भाई, भारत में गेहूं उत्पादन में भी, गेहूं उत्पादन में हरियाणा का 4th स्थान है भाई। हरियाणा कौन सा स्थान रहेगा, 4th स्थान रहेगा भाई। सबसे ज्यादा गेहूं, सबसे ज्यादा गेहूं हरियाणा में कहां होते हैं भाई, वो होते हैं सिरसा जिले में, ठीक है। और हरियाणा में कम भाई, सबसे कम कहां होते हैं, वो होते हैं भाई आपके पंचकुला में, ठीक है। सिरसा में सबसे ज्यादा गेहूं होते हैं और पंचकुला में सबसे कम गेहूं होते हैं भाई, ठीक है। और सिरसा में सबसे ज्यादा गेहूं होते हैं, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, गेहूं की कटोरी भाई, गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है भाई, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि हरियाणा में गेहूं की कटोरी किसे कहा जाता है, तो हरियाणा में जो गेहूं की जो कटोरी है वो सिरसा जिले को गेहूं की कटोरी कहा जाता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद अभी चावल, अगली फसल कौन सी रहेगी, चावल भाई, ठीक है। तो हरियाणा में भाई, हरियाणा में
बासमती चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो जो हरियाणा में बासमती चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है भाई, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो चावल है या जिसको धान बोलते हैं, करनाल में भी, करनाल में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कहां पर क्या होता है, करनाल में भाई, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, करनाल को, इसलिए करनाल को क्या बोलते हैं, धान का कटोरा भाई, धान का कटोरा, ठीक है। फसल पड़ रहे हैं चावल, चावल हरियाणा में सर्वाधिक बासमती जो चावल है वो हरियाणा में पैदा किया जाता है भाई, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा हरियाणा में कहा, करनाल में धान का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इसीलिए धान का कटोरा हरियाणा में किसे कहा जाता है, करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है भाई, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो हरियाणा में 98 प्रकार की जो किस्म पैदा की जाती है ना, किस्म कहां पैदा की जाती है भाई, कैथल में। सबसे ज्यादा प्रकार की किस्म, यानी कितने प्रकार की, 98 प्रकार की जो किस्म है वो कैथल में पैदा की जाती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई अगली फसल। यहां तक का समझ में आ गया होगा सभी को। चावल हरियाणा में सबसे ज्यादा बासमती चावल पैदा किया जाता है, करनाल में सबसे ज्यादा, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है भाई। और 98 प्रकार की जो किस्म है वो कहां पैदा की जाती है, वो कैथल के अंदर पैदा की जाती है भाई। गेहूं सबसे ज्यादा कहां होता है, सिरसा में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गेहूं की कटोरी भाई, ठीक है ना। सबसे कम कहां होता है गेहूं आपका, वो होता है आपका पंचकुला के अंदर भाई, समझ में आया। करनाल में सबसे ज्यादा धान होता है, इसलिए इसको धान का कटोरा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को कौन सी भाई हमारी फसल है, वो रहेगी कपास। अगली फसल है कपास। कपास के बारे में पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कपास सबसे ज्यादा कहां मिलती है, सबसे ज्यादा कपास सिरसा जिले में मिलती है भाई, सिरसा में सबसे ज्यादा जो कपास है वो सिरसा जिले में मिलती है। और जो सबसे कम कपास है ना भाई, सबसे कम कपास वो कहां है, वो है मेवात जिले में भाई। सबसे कम कपास कहां है, मेवात जिले में है भाई, ठीक है। लेकिन कॉटन हब किसे कहा जाता है भाई, कॉटन हब भाई, कॉटन हब वो किसे कहा जाता है, वो पलवल को भाई, पलवल को कहा जाता है। ध्यान रखें भाई, सबसे ज्यादा कपास सिरसा में है, सबसे कम मेवात में है। और आपसे पूछे कॉटन हब किसे कहा जाता है, तो कॉटन हब पलवल को कहा जाता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद हम अगले पढ़ते हैं भाई जवार। अगली फसल है हमारी जवार भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो जवार है वो हरियाणा में रोहतक जिले में सर्वाधिक होती है भाई, रोहतक जिले में सर्वाधिक होती है। जवार कहां होती है, रोहतक जिले में सर्वाधिक होती है भाई। नेक्स्ट फसल है हमारी भाई गन्ना। गन्ना कहां होता है भाई सर्वाधिक, बताओ जल्दी से। तो गन्ना जो सर्वाधिक है वो यमुनानगर में भाई, गन्ना सर्वाधिक कहां मिलता है, वो आपका यमुनानगर के अंदर मिलता है भाई। जो बाजरा और चना भाई। नेक्स्ट फसल कौन सी रहेगी आपकी, जो बाजरा। नेक्स्ट फसल कौन सी आपकी, जो बाजरा और चना भाई, ठीक है। जो ये जो फसल है आपकी, ये सबसे ज्यादा कहां मिलती हैं, ये भिवानी में मिलती है भाई, भिवानी में। जो बाजरा चना जो ये फसल है ये कहां मिलेगी सबसे ज्यादा, ये आपकी भिवानी जिले के अंदर मिलेंगे भाई। समझ में आया सभी को। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं भाई। सबसे ज्यादा कपास सिरसा में, सबसे कम मेवात में, ये भी पेपर में आ चुका भाई। सबसे कम कपास कहां होती है, तो मेवात में। कॉटन हब किसे कहा जाता है, तो पलवल को कॉटन हब कहा जाता है भाई। ये नहीं कि सर्वाधिक यहां होती तो सिरसा कर दो, नहीं, पलवल है भाई, ठीक है। जवार, जवार हरियाणा में सबसे ज्यादा रोहतक में होती है भाई, ठीक है। गन्ना, गन्ना सर्वाधिक कहां होता है, यमुनानगर में होता है भाई, ठीक है। उसके बाद जो बाजरा चना, इनके बारे में पूछे सर्वाधिक कहां होता है, तो ये हमारे भिवानी क्षेत्र में होता है भाई, भिवानी के अंदर आपका सबसे ज्यादा होता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट रहेगा भाई आपका मेथी भाई। जो मेथी है, मेथी जो है वो कहां मिलती है भाई,
वो गुरुग्राम में सर्वाधिक होती है मेथी। ठीक है ना भाई। वैसे तो सभी जगह होती है, लेकिन जो अब हमने यहाँ पर जो पढ़ा है ना, वो पढ़ा हमने सर्वाधिक और कम। ठीक है। वैसे तो हरियाणा में सारी चीजें सब जगह होती है, थोड़ी थोड़ी करके दो। ठीक है। चलो भाई, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य भाई, हेडिंग डालो महत्वपूर्ण तथ्य यहां से। ठीक है। तो पहला रहेगा भाई, हरियाणा में पहली हॉर्टिकल्चर मंडी भाई, हॉर्टिकल्चर मंडी, हरियाणा में पहली हॉर्टिकल्चर मंडी कहां पर है भाई? गन्नौर सोनीपत भाई। हरियाणा में पहली हॉर्टिकल्चर मंडी कहां पर है? सोनीपत भाई। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में पहली फूल मंडी भाई, हरियाणा में पहली फूल मंडी वो कहां पर है भाई? वो है आपकी गुरुग्राम में भाई। हरियाणा में पहली फूल मंडी कहां पर पैदा थी? हो गुरुग्राम में। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, एशिया की सबसे बड़ी दूसरी अनाज मंडी भाई, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर है? वो अभी लाडवा में है भाई। लाडवा कहां पड़ता है? वो आपका पड़ेगा कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। लाडवा कहां पड़ेगा आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। ठीक है ना भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, हरियाणा में सर्वाधिक किस फूल का उत्पादन होता है भाई? किस फूल का उत्पादन होता है? बताओ जल्दी है। हरियाणा में सर्वाधिक किस फूल का उत्पादन होता है भाई? वो होता है ग्लेंडोलियस भाई। ग्लेंडोलियस फूल का हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन का होता है भाई, इसका उत्पादन होता है। और सर्वाधिक फूल कौन सा बोया जाता है भाई? हरियाणा के अंदर सर्वाधिक फूल बोया जाता है। कौन सा फूल बोया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो वो जो बोया जाता है रजनीगंधा का फूल भाई। ठीक है ना, रजनीगंधा का फूल। सर्वाधिक जो फूल बोया जाता है, कौन सा फूल बोया जाता है? रजनीगंधा का फूल बोया जाता है भाई। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, जिसको लेना हो। उसके बाद हमें सब्जी के बारे में बात करेंगे भाई। मेरे साथ आप नोट्स बनाते जाएं, आपकी हरियाणा जी के अच्छे से तैयार हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं सब्जी के बारे में भाई। ठीक है, सब्जी के बारे में। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा सब्जी कौन सी होती है भाई? हरियाणा में सबसे ज्यादा सब्जी कौन सी होती है? आलू भाई। सबसे ज्यादा सब्जी कौन सी होती है? आलू। आलू की सब्जी हरियाणा में सबसे ज्यादा होती है भाई। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा में मसाला भाई। सर्वाधिक हरियाणा में सर्वाधिक मसाला कौन सा है? वो उत्पादन होता है भाई हल्दी। हल्दी सर्वाधिक मसाला उत्पादन किया जाता है भाई। ठीक है ना। उसके बाद कृषि विभाग का नया नाम क्या कर दिया प्यारे विद्यार्थी? बताओ जल्दी सी। कृषि विभाग का नया नाम, कृषि विभाग का नया नाम क्या कर दिया बताओ? तो क्या है? कृषि व
कल्याण मंत्रालय भाई, कृषि व कल्याण मंत्रालय भाई, ठीक है ना। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल भाई। कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल, ठीक है। कहां से है भाई? लोहारू विधानसभा सीट से भी, विधानसभा सीट से आते हैं भाई, ठीक है ना, जेपी दलाल भाई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। देखो इन चीजों के ना प्यारे विद्यार्थियों कोई ट्रिक नहीं होती है, डाटा है, आपको डाटा याद ही करने पड़ेंगे। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो लिखवा रहा हूं, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं भाई, ठीक है ना। तो एक साइड तुम क्या लिखोगे? एक साइड लिख लेना तुम्हें फसल भाई, एक साइड लिख लो तुम फसल, और दूसरी साइड सबसे ज्यादा भाई, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। एक साइड फसल लिख लो, एक साइड सबसे ज्यादा कहां होती भाई, ठीक है ना। आम भाई, आम में सबसे ज्यादा भाई, आम सबसे ज्यादा कहां होता है भाई? आपका अंबाला में भाई। आम का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कहां होता है? अंबाला में। अमरूद भाई, नेक्स्ट है अमरूद। अमरूद का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? वो होता है करनाल में भाई। अमरूद का उत्पादन है करनाल में होता है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेर भाई। बेर का उत्पादन कहां होता है? सोनीपत में भाई। बेर कहां होता है? सोनीपत में। सेब व केला भाई, सेब व केला, सेब व केले का उत्पादन कहां होता है? फतेहाबाद में होता है भाई। फतेहाबाद के अंदर सेब व केले का उत्पादन किया जाता है भाई, ठीक है। आंवला, किन्नू व मौसमी, आंवला, किन्नू व मौसमी, इनका उत्पादन हरियाणा में सर्वाधिक कहां होता है भाई? सिरसा के अंदर होता है भाई। आंवला, आंवला, किन्नू, मौसमी, इनका उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है भाई? इनका उत्पादन सर्वाधिक सिरसा के अंदर होता है भाई, ठीक है ना। और हरियाणा में सबसे ज्यादा फल भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा फल कहां होते हैं भाई? वो भी आपके सिरसा में होते हैं भाई। हरियाणा में सबसे ज्यादा फल कहां होते हैं? सिरसा में होते हैं। और हरियाणा में सबसे कम फल भाई, हरियाणा में सबसे कम फल कहां होते हैं भाई? पंचकुला में भाई। हरियाणा में सबसे कम फल कहां पर होते हैं? पंचकुला के अंदर हरियाणा में सबसे कम फल होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट रहेगा भी हमारा शक्करकंदी भाई। शक्करकंदी का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है? कुरुक्षेत्र में किया जाता है भाई, कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। शक्करकंदी का सबसे ज्यादा उत्पादन कुरुक्षेत्र में। आलू, आलू और धनिया भाई, इनका उत्पादन भी सबसे ज्यादा कहां किया जाता है? कुरुक्षेत्र के अंदर ही इनका सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है भाई, ठीक है ना। और लहसुन भाई, लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन कहां किया जाता है? करनाल में भाई। लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन कहां किया जाता है? करनाल के अंदर किया जाता है भाई, ठीक है। चलो भाई, जिन विद्यार्थियों को स्क्रीनशॉट लेना वो जल्दी स्क्रीनशॉट ले इसका। आगे बढ़ते हैं भाई। वही है, एक साइड फसल और एक साइड सबसे ज्यादा भाई, ठीक है। उसके बाद हल्दी है भाई। हल्दी, हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहां किया जाता है? यमुनानगर में भी। हल्दी का सर्वाधिक यमुनानगर में। सूरजमुखी फूल का भाई, सूरजमुखी फूल का उत्पादन कहां किया जाता है? सोनीपत व पानीपत भाई। सोनीपत व पानीपत के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है भाई, ठीक है। मेहंदी कहां होती है सबसे ज्यादा? मेहंदी,
मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? फरीदाबाद के अंदर भाई, फरीदाबाद के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है भाई। और गुलाब के फूल भाई, गुलाब के फूल तो वो पानीपत में भी, गुलाब के फूलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? वो पानीपत के अंदर किया जाता है भाई, ठीक है। गेंदे के फूल भाई, गेंदे के फूल वो सर्वाधिक कहाँ होते हैं? वो होते हैं भाई गुरुग्राम में। गेंदे के जो फूल हैं वो सर्वाधिक कहाँ होंगे? गुरुग्राम में। रजनीगंधा भाई, रजनीगंधा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कहां होता है? ये फरीदाबाद में भी, फरीदाबाद में, ठीक है। फरीदाबाद में रजनीगंधा सबसे ज्यादा। खुंबी के उत्पादन में भाई, खुंबी, खुंबी के उत्पादन में सर्वाधिक कौन है? सोनीपत भाई। खुंबी के उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा जिला है भाई? वो आपका सोनीपत है भाई। दोबारा देखो, हल्दी में यमुनानगर, सूरजमुखी में सोनीपत पानीपत, मेहंदी में फरीदाबाद, गुलाब के फूल पानीपत में सर्वाधिक, गेंदे के फूल गुरुग्राम में, रजनीगंधा फरीदाबाद, खुंबी के उत्पादन में सोनीपत भाई, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। जो हमारा आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था भाई हरियाणा में कृषि, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है भाई। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भाई पशुपालन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कृषि एवं पशुपालन। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ा कृषि, और जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद है वो हम पढ़ेंगे भाई हरियाणा में पशुपालन, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो कमेंट सेक्शन में बताएं जो हरियाणा जीके जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको क्लासें कैसी लग रही हैं भाई, ठीक है। मैं जो आपको करवाऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने वाले चीजें रहेंगी, जो टॉपिक रहेंगे, वही टॉपिक आपको करवाता चलूंगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपके पेपर में आए और मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भी अपने दोस्तों में। अगर आपको वीडियो देख रहे हो अच्छी लगी है तो उसको शेयर किया करो आगे ग्रुपों के अंदर, ठीक है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे भाई।